अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में ताबिश न सिर्फ निकाह से इनकार कर देगा बल्कि अब ताबिश निकाह करेगा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ वो बीना के साथ कर रहा था बीना ने भी ऐसा बदला लिया है कि ताबिश को छठी का दूध याद दिला दिया। जो औरत उसकी इज्जत थी, जिससे उसे जिंदगी का सुख और चैन हासिल था, उसी के मुकाबिल किसी दूसरी औरत को लाकर खड़ा कर देना ताबिश की गलती बन चुका है। और अब इस गलती का खमियाजा ताबिश सारी जिंदगी भुगतेगा, क्योंकि बीना न सिर्फ घर छोड़कर बहराम के साथ उसके घर जा चुकी है, जहां बहराम की बीवी वही औरत होगी जो कि किसी वक्त में ताबिश के साथ बाइक पर बैठकर घूमा फिरा करती थी। अब बहराम अपनी बीवी से छुपकर बीना के साथ शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लेगा, जहां अब न्यूज में किसी औरत के खुदकुशी करने को ताबिश बीना की मौत ही समझ रहा है, लेकिन यहाँ बीना नहीं बल्कि कोई और औरत ही होगी। मगर बीना की गुमशुदगी और उसका ताबिश की जिंदगी से चले जाना ताबिश को झंझोड़ कर रख देगा, और इस तरह बीना के दूर चले जाने से ही ताबिश को उसकी कदर और एहसास होगा। निदामत, शर्मिंदगी और बेबसी से ताबिश चूर चूर होगा। वहीं माँ जी भी बीना की गुमशुदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और हो सकता है कि माँ जी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए। तो क्या अब ताबिश नाज के पास जाकर मुआफी चाहेगा कि वो ये शादी नहीं कर सकता है, और क्या नाज इतनी आसानी से ताबिश का पीछा छोड़ देगी? क्या ताबिश बीना को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? तो आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने जा रही हैं, जिसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, बीना तो सुबह 6 बजे ही सब्जी लेने चली गई। दरअसल वो सब्जी लेने नहीं गई थी, बल्कि वो तो सब्जी वाले बहराम को अपनी मजबूरी और बेबसी बताने गई थी। एक वही तो था जो उसे इस जगह से कहीं दूर ले जा सकता था। चूंकि बीना के उस पर एहसानात भी बहुत थे, उसे गरीब समझकर मदद भी कर दिया करती थी, और यही दिया लिया अब बीना के काम आएगा। वो बहराम के साथ शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लेगी, जबकि बहराम अपनी बीवी को भी यही बताएगा कि वो कुछ दिन के लिए गाँव जा रहा है, और बहराम की बीवी ताबिश की वही माशुका होगी जिसके साथ ताबिश का चक्कर भी था। बहरहाल अब यहाँ बीना और बहराम की स्टोरी शुरू हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ ताबिश ने जैसे ही न्यूज सुनी कि किसी औरत ने ट्रेन से कूदकर जान दे दी है, तभी भागा हुआ जाए वक़्वा पर पहुंचेगा। और वहीं दूसरी तरफ नाज और गौहर भी ताबिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। मौलवी साहब अपने साथ लाए हुए मुफ्ताखोरों की चहमगोइयों से तंग आकर गौहर से पूछेंगे कि आखिर इतनी देर हो चुकी है, ताबिश अभी तक क्यों नहीं आए। और गौहर भी यही कहेगा कि बस मुफ्ती साहब थोड़ी देर और, बस 10 मिनट दे दीजिए, मैं बस अभी ताबिश को फोन करता हूँ, उसके घर में कोई मसला हो गया था, वो बस पहुँचने ही वाला होगा। लेकिन गौहर जैसे ही ताबिश को फोन करेगा तो ताबिश का फोन नहीं लगेगा, और इतने में यहाँ पर चौधरी साहब भी पहुँच जाएंगे। और चौधरी साहब को देखते ही गौहर उनसे कहेगा कि आप तो जानते हैं ना कि ताबिश और नाज की शादी थी आज, लेकिन ताबिश अभी तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है और उसी को ढूंढने में वो लगा हुआ है। प्लीज आप उसे फोन करके कहें कि वो यहाँ वापस आ जाए, एक मर्तबा निकाह कर ले, उसके बाद बेशक अपनी बीवी को ढूंढता फिरे, लेकिन निकाह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जरा उस पर प्रेशर डालें कि वो यहाँ पर आ जाए। अगर वो यहाँ ना आया तो आज नाज की शादी उससे नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर चौधरी साहब भी फोन करेंगे, लेकिन ताबिश किसी का फोन नहीं उठाएगा। उसे इस बात की टेंशन और परेशानी लगी हुई है कि अब वो किस तरह से अपने बच्चों को, अपने घर को संभालेगा। उधर नाज भी कॉल करेगी, मगर ताबिश नाज की कॉल भी रिसीव करने के बजाय सीधा गाड़ी लेकर जाए वक़्वा पर पहुंचेगा, जहां पुलिस भी मौजूद होगी। और लोगों से इस बात का उसे पता चल जाएगा कि एक औरत ने अपनी जान ले ली है और पुलिस उठाकर उसे ले गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो औरत कौन थी या आपका उससे कोई ताल्लुक और रिश्ता है, तो फिर आपको तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। इसी बात को सुनकर ताबिश रो पड़ेगा और अपने करीबी दोस्त को कॉल करके बुलाएगा और उसे यही बताएगा कि मेरी दूसरी शादी की वजह से ही बीना घर छोड़कर इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी। मेरा ही कसूर था जो उसकी बेकदरी कर रहा था, उसी की बदौलत तो मुझे दौलत मिली, उसी के नसीब से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। जो मेरी हर दुख दर्द की साथी थी वो मुझसे नाराज होकर चली गई है। दोस्त भी कहेगा कि शर्म करो ताबिश, बीना बाजी के साथ तुम क्या करने जा रहे थे, तुमने उन्हें धोखा दिया है। एक औरत अपनी जिंदगी में अपना शौहर किसी से भी शेयर नहीं करना चाहती, जिस तरह से मर्द नहीं चाहता। तुम बिला वजह और बिला जरूरत की शादी करना चाहते थे। हालांकि प्यार, मोहब्बत, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ बीना बाजी के दम से ही तुम्हें मिला हुआ था। आखिर किस चीज की कमी थी जो तुम दूसरी शादी करना चाहते थे? यहाँ ताबिश रोना शुरू कर देगा और यही कहेगा कि मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही है,
मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे बीना को धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं तो बीना के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, फिर मुझसे ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं आज भी बीना के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और मैंने ये कैसे सोच लिया था कि मैं उसके बगैर जिंदगी गुजार पाऊंगा। बीना प्लीज तुम वापस आ जाओ, वो औरत तुम नहीं होनी चाहिए हो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ताबिश का दोस्त भी उसे हौसला देगा और ये दोनों इसी तरह बातें करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही ताबिश इंस्पेक्टर से कहेगा कि हम वो लाश देखना चाहते हैं, तब इंस्पेक्टर यहाँ ताबिश से यही कहेगा कि हाँ, वो मालदार औरत तो थी और ग्रीन ही कपड़े पहने हुए थे, शायद वो आप ही की बीवी हो, लेकिन आप ये बताएं कि क्या चक्कर चल रहा था और क्या कोई झगड़ा हुआ था? ऐसा कोई झगड़ा जिसकी वजह से आपकी बीवी ने अपनी जान लेने की कोशिश की? क्योंकि हमें तो इस मामले की तफ्तीश करनी पड़ेगी, क्योंकि लाश तो हमारे पास है। अब यहाँ पर ताबिश सच बता देगा और यही कहेगा कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा था और यही चीज मेरी बीवी को पसंद नहीं आई। अभी तो मैंने शादी की भी नहीं है और वो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। इंस्पेक्टर ये सारी बातें सुनकर खामोश हो जाएगा और यही कहेगा कि ठीक है, हम आपको लाश दिखा देते हैं। जिसके बाद ताबिश, इंस्पेक्टर और उसका दोस्त लाश के पास पहुंच जाएंगे। ताबिश के तो पैरों तले जमीन खिसक रही होगी कि कहीं ये बीना ही ना निकले। जैसे ही उस औरत के मुंह से कपड़ा हटाया जाएगा तो वो कोई और ही औरत होगी, क्योंकि बीना तो अभी मरी नहीं है। ये चीज देख करके यहाँ पर बीना नहीं है, यहाँ पर तो कोई और ही औरत है। इस बात से ताबिश के दिल को भी बहुत ज्यादा सुकून पहुंचेगा, लेकिन इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि वाकई वो बीना के बगैर नहीं रह सकता है। जिसके बाद ताबिश पुलिस में ही कंप्लेन करेगा और यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवा देगा कि उसकी बीवी मिसिंग है, और इस तरह से जल्द पुलिस इस काम पर लग जाएगी। लेकिन असल ट्रेजेडी तो बीना के साथ होने वाली है। ताबिश जैसे ही घर पहुंचेगा तो नौकरों से पूछेगा कि बीना कहाँ आती जाती थी, तो नौकरानी बताएगी कि साहब जी, बीना बाजी तो सिर्फ मार्केट तक जाती थी, हमेशा सब्जी और फल वो खुद खरीदने जाती थी पास वाले सब्जी फरोश के पास। तो ताबिश फौरन से उसी वक्त सब्जी वाले की दुकान पर पहुंच जाएगा, जहां बहराम तो नहीं होगा, लेकिन इसके साथ दूसरा लड़का जो सब्जी फरोश होगा वो दुकान पर मौजूद होगा। ताबिश बहराम के बारे में उससे पूछेगा तो वो यही बताएगा कि आज बहराम अपने घर गया हुआ है, हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद आएगा। ताबिश उससे बहराम का नंबर लेगा। लड़का बताएगा कि वो भी कुछ देर पहले ही रेलवे स्टेशन के लिए निकला है। ताबिश सिर्फ इसी शक की बिना पर कि बीना कहीं सब्जी वाले के साथ तो नहीं चली गई, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा, जहां बहराम और बीना ट्रेन पर चढ़ चुके होंगे। ताबिश रेलवे स्टेशन पर नाकाबंदी करवा देगा और जितने भी मुसाफिर ट्रेन में गए होंगे उनके नामों की फहरिस्त वो खुद चेक करेगा, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि ताबिश की बीवी भाग निकली है तो उसकी इज्जत और पॉलिटिकल कैरियर मिट्टी में मिल जाएंगे। ताबिश अभी इसी सोच में होगा कि बीना और बहराम के नाम उसके सामने आ जाएंगे। ताबिश का शक यकीन में बदल जाएगा कि बीना ने इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी मुझसे बेवफाई का बदला लेने की खातिर मेरी इज्जत के बारे में भी ना सोचा। यहाँ पर ताबिश को तो बीना की बेवफाई नजर आएगी, लेकिन उसे अपनी बेवफाई का रत्ती बराबर एहसास नहीं होगा। मर्द अगर बेवफाई में पहल करे तो औरत बदला लेने के लिए बस इसी तरह के कदम उठाती है, वो भी गुस्से और गम की कैफियत में। मगर बावफा औरत कभी भी बेवफाई नहीं करती जिस तरह से बीना ने की है। ताबिश पूरी ट्रेन में बीना और बहराम को ढूंढता फिरेगा और आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लेगा। वो बहराम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा कि यही वो शख्स है जो मेरी बीवी को अगवा करके लेके जा रहा था। इस तरह से उसकी इज्जत भी बच जाएगी और बीना भी उसे मिल जाएगी। मगर बीना बहराम को बचाने के लिए आगे आ जाएगी और ताबिश के सामने आकर यही कहेगी कि अगर बहराम को कुछ भी हुआ तो मैं खुद की जान ले लूंगी, इसी ने मुझे मरने से बचाया और मैं खुद अपनी मर्जी से तुम्हारी बेवफाई का गम दिल में लिए इस शहर को छोड़कर जा रही थी कि जिंदगी मुझे अब जहां लेकर जाए, मगर अब तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। ताबिश, तुम्हारी माँ की खिदमतों का मुझे ये सिला मिला कि उन्होंने मेरा साथ देने के बजाय अपने बेटे का साथ दिया। तुम्हारे बुरे वक्तों में मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, मैंने हर हाल में सब्र किया, हालात के सामने डट कर मुकाबला किया, और अब अच्छे दिन आए हैं तो तुम्हें मेरी वफा भूल गई है। तुमने मेरी मोहब्बत को अपने पैरों तले रोंद कर रख दिया है। इतनी आसानी से तुम खुफिया शादी करने जा रहे थे। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे घर बैठकर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का इस्तकबाल करूंगी। नहीं ताबिश, ये सब कुछ मुझसे नहीं हो सकता था। तुमने मेरे बच्चों के सामने ही मेरी इज्जत नहीं की तो दूसरी औरत के सामने क्या खाक मेरी इज्जत करोगे? क्योंकि ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ को और ना ही बच्चों को मेरी कोई जरूरत रही है। बच्चे भी वही बोलते हैं जो बड़ों से सुनते हैं। तुमने कभी मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत ही नहीं की। बीना यहाँ पर ताबिश को हकीकत का आईना दिखाएगी और उसे ये महसूस हो जाएगा कि उसने बीना के साथ अच्छा नहीं किया है। और यहाँ पर ताबिश यही कहेगा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ बीना, दूसरी शादी का नाम तक नहीं लूंगा। अब घर चलो, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, पूरा घराना बिखर कर रह गया है तुम्हारे बगैर। बीना यही कहेगी कि मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा ताबिश।
ताबिश यही कहेगा कि फिर तुम बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर एतबार आ जाए, कहो तो अभी इसी वक्त अपनी जान दे दूं, या फिर बताओ छुरी से मारोगी या अपनी बेवफाई से। और बीना कहेगी कि बेवफा तो तुम निकले हो ताबिश, मैं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं भाग रही थी। किस्मत ने मुझे उस दौराहे पर ला खड़ा किया था कि मैं घर से निकल पड़ी थी कि इत्तेफाक से इस लड़के ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान लेने की कोशिश करना चाह रही थी, क्योंकि घर से तो मैं इसी इरादे से निकली थी कि आज मैं अपनी जान ही ले लूंगी। लेकिन जैसे ही बहराम ने मुझे देखा तो उसने मुझे बचा लिया, जिसके बाद ताबिश तो बीना को अपने साथ घर ले आएगा। और जब इस बात का नाज को पता चलेगा कि बीना ने इतना मैस क्रिएट कर दिया था और उसकी शादी रुक गई थी, तो नाज भी भड़क जाएगी, क्योंकि उसका और उसके भाई भाभी का तो सारे का सारा प्लान चौपट हो चुका था ताबिश की दौलत को हथियाने का। और एक बार फिर ताबिश बीना की वजह से नाज जैसी डायन से बच निकलेगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ताबिश जैसे मर्द को क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने अपने अच्छे दिनों में एक फर्माबरदार और वफादार बीवी पर नाज जैसी लड़की को फौकियत दी? और क्या बीना को ताबिश को माफ कर देना चाहिए, या फिर निदामत, शर्मिंदगी और पछतावा ताबिश का मुकद्दर बन जाना चाहिए? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।